हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इज़ सुप्रीम पर। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी डाइंग डिक्लेरेशन की, आज हम बात करेंगे विशेषज्ञ की। जैसा कि हमारे एविडेंस एक्ट के सेक्शन 45 से लेकर 51 में विशेषज्ञ के बारे में बताया गया है, लेकिन हम हमेशा सबसे पहले उसको सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। उसी तरह आज हम इस विशेषज्ञ टॉपिक को भी सबसे पहले सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि विशेषज्ञ क्या है। विशेषज्ञ का अर्थ वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति से है जो अपने प्रशिक्षण या अनुभव के कारण एक राय व्यक्त करने के लिए योग्य बना है, जबकि एक सामान्य गवाह ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं है। अब हम इसका मतलब कानूनी अर्थ में देखते हैं। कानूनी अर्थ में, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि एक विशेषज्ञ वह गवाह है जिसने उस विषय को लेकर जिसके बारे में है वे गवाही दे रहा है विशेष अध्ययन अभ्यास का अवलोकन किया है। यह जरूरी है कि ऐसे व्यक्ति को उस विषय का विशेष ज्ञान होना चाहिए। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि विशेषज्ञ कहते किसे हैं। विशेषज्ञ वह व्यक्ति है जिसने किसी भी विज्ञान, कला, व्यापार या व्यवसाय में विशेष ज्ञान या कुशलता या अनुभव प्राप्त किया है। यह ज्ञान अभ्यास, अवलोकन या सावधानीपूर्वक अध्ययन से प्राप्त हुआ है। इस पर एक हमारा लीडिंग केस भी है, कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता। इसमें ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह निर्णय दिया था कि एक विद्यार्थी भी विशेषज्ञ हो सकता है। इसके बाद जो अगला जजमेंट था, वो जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, वह था बालकृष्ण अग्रवाल बनाम राधा देवी एवं अन्य। इस वाद में एक विशेषज्ञ को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया जिसने अपने प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा एक राय देने की योग्यता अर्जित कर ली, किंतु एक सामान्य साक्षी में योग्यता नहीं होती। अर्थात इसका मतलब यही है कि विशेषज्ञ वही होता है जिसे किसी भी ज्ञान, चाहे वो विज्ञान से संबंधित हो चाहे कला से संबंधित हो, उसने किसी पर अपनी प्रशिक्षण द्वारा या अनुभव के द्वारा उस पर अपनी योग्यता हासिल कर ली है। अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि विशेषज्ञ साक्ष्य की पूर्वापेक्षाएं क्या होती हैं, यानी कि उसको किस तरह से साबित किया जा सकता है। इसके लिए दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहला, कोई विषय हो जिसमें विशेषज्ञ का परिसाक्ष्य आवश्यक है। दूसरा, अभीष्ट गवाह वास्तव में विशेषज्ञ है और सच्चा एवं निष्पक्ष गवाह है। विशेषज्ञ का हमेशा निष्पक्ष होना आवश्यक होता है। अब हम अगली में देखेंगे कि विशेषज्ञ की राय का सबूत कब माना जाएगा। विशेषज्ञ की राय तब तक साक्ष्य में नहीं पढ़ी जाएगी जब तक कि उसकी गवाही या उसकी गवाह के रूप में न्यायालय के सामने परीक्षा नहीं होती और उससे प्रति परीक्षा नहीं होती। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि विशेषज्ञों का कार्य एवं कर्तव्य क्या होता है। विशेषज्ञ का मुख्य कर्तव्य सदैव न्यायालय की मदद करना है। जैसा कि अब हम लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि विशेषज्ञ गवाह का प्रमुख कर्तव्य है कि मामले में निष्कर्ष की सटीकता का परीक्षण करने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक मापदंड के साथ न्यायाधीश की मदद करने का है। इस पर एक लीडिंग केस भी है, पालीदास बनाम दिल्ली प्रशासन। न्यायालय विशेषज्ञों की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। विशेषज्ञों का कार्य राय देना है, ना कि निर्णय देना। जैसा कि हमने इसमें देखा भी सही कि विशेषज्ञ का कार्य सदैव न्यायालय की मदद करना है, लेकिन कोई भी न्यायालय उसकी राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये था हमारा आज तक के टॉपिक विशेषज्ञ। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय पर एक बार फिर से नया वीडियो लेकर। आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं और वहां पर होने वाली डेली क्विज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को टच करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।